दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। नॉलेज स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हिंदी में विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होता है, जो उसके बारे में जानेंगे। और ये हिंदी में पूछा जाता है, हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। तो आइए जानते हैं, पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और क्लास आपको कैसा लगा उसके बारे में बताएं। चलिए शुरू करते हैं। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है? विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव, अर्थात किसी वाक्य को लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए जिस चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। पंडित गुरु कामता प्रसाद जी ने हिंदी व्याकरण में विराम चिन्हों की कुल संख्या 20 बताई है, जो निम्नलिखित है। कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी के विराम चिन्हों को अंग्रेजी में लिखा हुआ माना, केवल पूर्ण विराम को छोड़कर। मतलब पंडित गुरु कामता प्रसाद जी ने हिंदी में विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिखा हुआ माना, केवल पूर्ण विराम को छोड़कर, यानी सिर्फ पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी को सब अंग्रेजी में लिखा हुआ माना। अब आइए जानते हैं एक एक करके। पहला है अल्प विराम। अल्प विराम, जहाँ इसका जो साइन होता है, जो चिन्ह होता है, ऐसे होता है। तो जहाँ पर किसी वाक्य में के बीच में थोड़ी देर के लिए विश्राम करना हो, वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे सीता, गीता और मोहन आ रहे हैं। मतलब सीता और गीता यानी दो पास पास में है, उनके बीच में क्या हुआ अल्प विराम का प्रयोग, जहाँ पे किसी बात थोड़ी देर विश्राम, माने थोड़ी देर रुकने के लिए। सीता और गीता, तो फिर रोको मत जाने दो। रोको मैंने थोड़ी देर रुकने के, रोको उसके बीच हुआ। आओ मत बैठो। अब देखें अर्धविराम। अर्धविराम क्या होता है? सेमी कॉलन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। अब ऐसे इसका प्रतीक होता है, ऊपर बिंदु और नीचे थोड़ा सा ये होता है। जहाँ पर किसी वाक्य में अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा देर अधिक देर के लिए रुकना पड़े, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे सूर्योदय हुआ, आकाश में चिड़िया उड़ने लगे। सूर्योदय हुआ, आकाश में चिड़िया उड़ने लगी। सूर्य चमक रहा था, लू चल रही थी, मोहन यात्रा पर दला जा रहा था। अब जाते उपविराम, कॉलन, ऐसे ऐसे जो ऊपर और नीचे दो बिंदु है, इसको उपविराम बोलते हैं। जहाँ पर किसी वाक्य में किसी कथन को अलग दिखाना होता है, वहाँ पर उपविराम का प्रयोग होता है। जैसे एकांकी उपविराम का प्रयोग होता है, एकांकी में उपविराम का प्रयोग होता है। जैसे विज्ञान अभिशाप या वरदान, राम कि फिर तुम क्यों आए हो। जैसे एक पूर्ण विराम, पूर्ण विराम फुल स्टॉप इसको बोलते हैं। किसी हिंदी वाक्य को पूर्ण समाप्ति पर विराम का प्रयोग किया जाता है, माने जब वाक्य समाप्त होगा तो तब विराम का प्रयोग होता है। जैसे रोहन घर जाता है, तो वाक्य समाप्त हो गया तो क्या पूर्ण विराम का यानी फुल स्टॉप का प्रयोग हो गया। फिर आता है इसमें आदिबोधक चिन्ह, ऐसे होता है इसका प्रतीक। किसी वाक्य में प्रयोग होने वाले ऐसा विराम चिन्ह जो खुशी, दुखी, आश्चर्य, उत्साह, शाबाशी आदि भावों को दिखाने वाले शब्दों के साथ प्रयोग होता है, उसे विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे वाह तुम कितने सुंदर हो, हो क्या बात है। ऐसे देखिए इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है। अब देखिए नोट, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग सदैव वाक्य के प्रारंभ में होता है। देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का जो प्रयोग होता है वाक्य की शुरुआत में हुआ है, जैसे यहाँ पे हुआ है। देखिए विस्मयादिबोधक वाह, और नीचे हुआ ओ हो। अब आते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का चिन्ह प्रतीक कैसे होता है, क्वेश्चन मार्क कैसे बनता है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में अथवा किसी प्रश्नवाचक शब्द के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ, ये कहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जहाँ क्वेश्चन पूछने का काम होता है वहाँ प्रश्नवाचक। ऐसे देखिए वाक्य समाप्त होते हुए प्रश्नवाचक का प्रयोग हो गया। बिहार कहाँ, बिहार के विद्यार्थी सारंग सर को पसंद क्यों करते हैं। अब देखिए क्यों यानी क्वेश्चन जहाँ पूछने का है उसके अंत में वाक्य समाप्त होते ही प्रश्नवाचक का प्रयोग हो गया। अब आते हैं कोष्टक, ब्रैकेट। किसी वाक्य का प्रयोग वाक्य में अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। छोटा कोष्टक, इसको छोटा कोष्टक बोलते हैं। मंझला कोष्टक, इसे मंझला कोष्टक बोलते हैं। बड़ा कोष्टक, ये इसको बड़ा कोष्टक। ये 3 प्रकार के होते हैं। कोष्टक का प्रयोग क्रम संख्या को दिखाने के लिए ही किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके कोष्टक बना के उसमें 1 2 3 4 ऐसे क्रम को दर्शाया जा सकता है। उदाहरण,
सीता श्याम की बहन आज आ रही है। अब देखिए अधिक अर्थ स्पष्ट करने सीता यानी श्याम की बहन यानी सीता जो है श्याम की बहन कोष्टक में प्रयोग करके लिख दिया गया, जिससे वाक्य स्पष्ट हो जा रहा है। अब देखिए योजक चिन्ह या इसी को बोलते हैं निर्देशक चिन्ह या समासिक चिन्ह। देखिए इसका जो लोग थी है साइन है ऐसे बनता है। योजक चिन्ह का प्रयोग किन्हीं दो शब्दों को जोड़ने के लिए अथवा किसी समास में किया जाता है, जैसे आस दो शब्दों को जोड़ने के लिए, जैसे आस पास देखिए बीच में योजक चिन्ह होगा, इधर उधर बीच में योजक चिन्ह, माता पिता इधर बीच में योजक चिन्ह। गांधी जी ने कहा हिम्मत मत हिंसा मत करो, गांधी जी ने कहा हिंसा मत करो, अब देखिए बीच में योजक चिन्ह। सारंग सर ने कहा कि अच्छे से हिंदी पढ़ो, अब देखिए यहाँ पे होगा बीच में योजक चिन्ह। अब देखिए अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह के बारे में जानते हैं। अवतरण चिन्ह या इसी को उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं। अब देखिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष कथन को दिखाने के लिए किया जाता है अथवा किसी कही गई बात को ज्यों का त्यों प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एकल अवतरण चिन्ह ऐसे होता है, युगल अवतरण चिन्ह ऐसे होता है, डबल एक ऐसे। अब देखिए रामधारी सिंह, देखिए रामधारी सिंह दिनकर ओझ के कवि है, अब दिखाना है देखिए पुस्तक में दिखा रामधारी सिंह। सीता ने गीता से कहा, अब डबल युगल यानी डबल अवतरण चिन्ह का प्रयोग आज ही नहीं आएगी। अब लाघव चिन्ह ऐसे बनता है, जीरो का आकार। लाघव चिन्ह का प्रयोग संक्षिप्तता को दर्शाने के लिए किया जाता है। संक्षिप्तता जैसे पी टी उषा, डॉक्टर डॉक्टर एम एस बघेल। अब देखिए लाघव चिन्ह का प्रयोग डिग्री के नाम के साथ भी करते हैं, जैसे MA BA। अब आते हैं 11वां है विवरण चिन्ह या इसी को आदेश चिन्ह बोलते हैं। अब ऐसे बनता है इसका साइन, ऊपर नीचे बिंदु करके बीच में से एक चिन्ह खींच दिया जाता है। विवरण चिन्ह का प्रयोग किसी सूचना हेडिंग अथवा निर्देश को दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे अदरक के फायदे, ऐसे बन गया नीम के उपयोग ऐसे। अब देखिए 12वां आ गया रेखांकन चिन्ह या इसी को बोलते हैं पाद चिन्ह या इसी को बोलते हैं अधो पाद चिन्ह, यानी एक ही विराम चिन्ह के नाम को कई नामों से जाना जाता है। अब देखिए रेखांकन चिन्ह यहाँ पे ऐसे इसका लोगो बनता है, जो शब्द के नीचे रेखांकित किया जाता है। रेखांकित चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में शब्दों को रेखांकित करने के लिए किया जाता है, जैसे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, और किसी को मतलब जयचंद रेखांकित के प्रयोग माने शब्दों को रेखांकित करने के लिए ना स्पष्ट करने के लिए। देश में जयचंदो, यहाँ देखिए रेखांकन का चिन्ह का प्रयोग किया गया, रेखांकित किया गया। अब देखिए लोप चिन्ह, लोप विराम चिन्ह या इसी को बोला जाता है पाद लोप चिन्ह। अब इसका साइन ऐसे बनता है प्लस प्लस या कर दीजिए या माइनस माइनस। इसका देखिए किसी वाक्य अथवा किसी अनुच्छेद में लुप्त पदों को दिखाने के लिए लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता प्रयोग होता है, लोप चिन्ह को दिखाने, जैसे कक्षा के छात्रों के नाम सोहन रोहन मोहन, कक्षा में छात्रों का सोहन मोहन रोहन। अब देखिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह ऐसे बनता है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, जैसे माना है यक्ष की प्रथम मान त्रि, और फिर उसी चीज़ को दिखाना है नीचे, तो ऐसे ही बना देंगे, मैंने लिखना नहीं पड़ेगा ऐसे। इतना चीज़ अगर मान लीजिए नीचे सेम लिखना है तो उतना जहाँ जहाँ सेम है ऊपर का जो नीचे था ऐसे इसको दिखा देंगे, और यहाँ पे भी मान है तो यहाँ पे दिखा देंगे, तो यानी यही हो जाएगा। ऊपर लिखे गए वाक्यों के शब्दों को नीचे फिर से लिखने से बचने के लिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे संज्ञा के 5 भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए त्रुटि चिन्ह या विवरण चिन्ह या हंस याद चिन्ह एक ही शब्द, या त्रुटि चिन्ह या इसी का नाम बदल कर एग्जाम दे देता है विस्मरण चिन्ह, और या इसी का हंस याद चिन्ह। अब देखिए इसका साइन ऐसे बनता है। त्रुटि चिन्ह का प्रयोग त्रुटि को सुधारने के लिए किया जाता है, जैसे राम सोहन पुत्र है, राम सोहन का पुत्र है, जैसे आप देखिए अगर त्रुटि बीच में छूट गया है तो इसको दिखा सकते हैं। और देखिए पाद बिंदु, इसका देखिए कैसे बनता है चिन्ह, बीच में डंडा खींचकर ऊपर बिंदु और नीचे में। पाद बिंदु का प्रयोग भी किसी निर्देश को दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे विज्ञान के लाभ ऐसे बन गया। अब देखिए दीर्घ उच्चारण चिन्ह यानी ऐसे, इस चिन्ह का प्रयोग मात्राओं को दिखाने के लिए किया जाता है। छंद में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, देखिए छंद में इसका प्रयोग होता है, देखिए यानी इस चिन्ह को का प्रयोग दो मात्राओं को दिखाने, यानी इसका मतलब दो मात्रा दिखाने के लिए, और सिंगल के लिए वन होता है एक, जैसे ओडम राडम। टीका चिन्ह, देखिए टीका चिन्ह इस तरह भी बन सकता है, इस तरह भी बन सकता है, इस तरह इस तरह इस तरह। टीका देखिए टीका चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष बिंदु को दिखाने के लिए किया जाता है।
मैं कोई विशेष बिंदु आपको दिखाना हो तो टीका चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तुल्यता या तुल्यता सूचक चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह यानी तुल्यता मतलब बराबर यानी तुलना, ऐसे बनता है इसका बराबर। तुल्यता चिन्ह का प्रयोग समानता को दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे राम के अंक सीता के अंक हैं बराबर, जैसे रमेश का अंक और दिनेश का अंक बराबर है तो उसको बराबर का है ना, बराबर का कुल मिला के बातें हैं। अब देखिए तीसरा समाप्ति बोधक या समाप्ति सूचक चिन्ह। अब देखिए इस चिन्ह का प्रयोग समाप्ति को दिखाने के लिए किया जाता है। अब देखिए ऐसे बनता है, ऐसे चाहे ऐसे मुड़े फिर डॉट फिर मुड़े, मतलब एक लाइन खींच के फिर लाइन खींच के क्रॉस करके फिर जीरो बना के, ऐसे मतलब समाप्ति को दिखाने के लिए होता है। तो दोस्तों ये विराम चिन्ह का क्लास खत्म हुआ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करिए, और क्लास आपको कैसे लगी, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाके जुड़िए, वहीं पे पीडीएफ है आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट डे अगला क्लास होगी दोस्तों। जय हिंद।